हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं सुधा। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का 11वां अध्याय करने वाले हैं, जिसमें कवि रसखान जी द्वारा लिखित सिवैये दिए गए हैं। तो इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं सिवैये। उससे पहले हम कवि रसखान जी के बारे में जान लेते हैं। तो रसखान जी जो थे वो कृष्ण भक्त थे। उनका जन्म 1548 में हुआ, मृत्यु 1628 में। उनका मूल नाम था सैयद इब्राहिम। क्या मूल नाम था इनका? सैयद इब्राहिम। और ये दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। इनके गुरु थे गोस्वामी विठल नाथ जी, जिससे इन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। उनकी प्रमुख रचनाएं जो उपलब्ध हैं उसमें हैं सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। रसखान जी की जितनी भी रचनाएं हैं वह रसखान रचनावली के नाम से संग्रहित है। और बच्चों, कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति रही है, बल्कि उनकी जो ब्रज भूमि थी यानी जन्मभूमि थी उसके प्रति भी रही है। उनके काव्य में आपको कृष्ण रूपी माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलेगा। उनकी जितनी भी रचनाएं हैं वह सभी रचनाएं ब्रज भाषा में की गई है। तो चलिए पहले सिवैये को पढ़ते हैं। पहला सिवैया हमारा है, मानुष हों तो वहीं रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन, पाहन हो तो वहीं गिरी को जो, कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। अब देखिए क्या कहते हैं रसखान जी। रसखान जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, अगर मेरा पुनः मनुष्य के रूप में जन्म होता है तो मैं ब्रज में गोकुल के ग्वालों की तरह रहना चाहता हूँ, गोकुल के ग्वाले बनना चाहता हूँ, बसो यानी कि बसना चाहता हूँ। जो पशु हो तो पशु यानी कि जानवर, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो। अब यहाँ जो शब्द है बच्चों, कहाँ बस शब्द का क्या अर्थ होगा? कहाँ बस कहने का अर्थ होगा बच्चों वश में न होना। क्या होगा? वश में न होना। तो कहते हैं कि अगर मेरा जन्म पशु के रूप में होता है तो मैं नित्य बाबा नंद के धेनु किसे कहते हैं? गाय को कहते हैं। तो कहते हैं कि मैं बाबा नंद के धेनुओं के बीच में रहना चाहता हूँ। मंझारन मतलब होता है बीच में। मंझारन मतलब क्या होता है? बीच में। तो उन गायों के बीच में वो जन्म लेना चाहते हैं। और कहते हैं पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। और कहते हैं कि अगर मैं पत्थर बनता हूँ, पाहन यानी पत्थर, कहते हैं अगर मैं पत्थर बनता हूँ तो मुझे उसी गिरी का पर्वत बनाए। गिरी मतलब पहाड़। कहते हैं मुझे उसी गिरी का पर्वत बनाए जिसे श्री कृष्ण ने धारण किया है। जब क्या होता है कि ब्रज में इंद्र क्या करते हैं? बहुत वर्षा करते हैं और वज्रपात करते हैं। तो प्रभु श्री कृष्ण क्या करते हैं? वह पर्वत को अपनी उंगलियों पर धारण कर लेते हैं। तो यहाँ रसखान जी वही कह रहे हैं कि अगर मैं पत्थर के रूप में जन्म लेता हूँ तो मैं किसका पत्थर बनूँ? उसी पहाड़ का जिसे प्रभु श्री कृष्ण ने धारण किया है। उसका नाम क्या है बच्चों? कमेंट करके हमें बताएं। और कहते हैं रसखान जी, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। और कहते हैं कि हे प्रभु, अगर मैं खग मतलब होता है बच्चों पक्षी, अगर मैं खग के रूप में जन्म लेता हूँ तो मैं वहीं रहना चाहता हूँ, अपना बसेरा वहीं बनाना चाहता हूँ। कहाँ? तो कालिंदी मतलब होता है यमुना। यमुना का क्या नाम है? कालिंदी। यमुना के अनेकों नाम है तो उसमें कालिंदी भी क्या है। कहते हैं कि अगर खग के रूप में मेरा जन्म होता है तो हे प्रभु, मैं उसी यमुना के किनारे जो कदम्ब का पेड़ है उसी पर अपना बसेरा बनाकर रहना चाहता हूँ। डारन यानी कि बसेरा। चलिए अब इसके भाव को भी आपको बता दिया जाए कि आप इसके भाव किस प्रकार लिखें।
तो देखिए बच्चों, आप इस प्रकार से इसके भाव को लिखें। इन पंक्तियों के द्वारा रसखान ने अपने आराध्य श्री कृष्ण की जन्मभूमि के प्रति लगाव को प्रदर्शित किया है। वे कहते हैं कि अगर अगले जन्म में उन्हें मनुष्य योनि मिले तो वे गोकुल के ग्वालों के बीच रहने का सुयोग्य पाना चाहते हैं। अगर पशु योनि प्राप्त हो तो वे ब्रज में रहना चाहते हैं ताकि वे नंद की गायों के साथ विचरण कर सके। और कहते हैं कि अगर पत्थर भी बन जाए तो भी वह पर्वत का जिसे हरि ने अपनी तर्जनी पर उठा ब्रज को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। अगर पक्षी बने तो यमुना की किनारे जो कदम्ब की डालियां हैं उस पर उनका बसेरा हो। तो वे हर हाल में श्री कृष्ण का सानिध्य पाना चाहते हैं। सानिध्य मतलब होता है बच्चों साथ, उनकी छत्र छाया में रहना चाहते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी परेशानी का सामना क्यों ना करना पड़े। तो इस प्रकार की भक्ति थी रसखान की। चलिए अब हम दूसरे सेवैये की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों, ये सेवैये आपको पसंद आ रहे हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए दूसरे सेवैये में रसखान जी कहते हैं, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को चरी डारो, आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारो, रसखान कबो इन आँखें सौ, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। अब इसे समझिए बच्चों। तो दूसरी पंक्ति में रसखान जी कहते हैं कि या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारू। कहते हैं कि इस लकुटी कमरिया पर, लकुटी मतलब क्या होता है? लकुटी शब्द का अर्थ होता है बच्चों लाठी। क्या होता है? लाठी। और कांबरिया यानी कंबल। कांबरिया का मतलब क्या होता है? कंबल। तो कहते हैं इस लकुटी कमरिया और कंबल के लिए मैं तीनों लोगों का सुख छोड़ दूंगा। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। और कहते हैं कि आठों सिद्धि और नौ निधि के जो सुख हैं वो सभी मैं भूल जाऊं। कैसे? तो नंद की गाय को चराने के सुख से। उसके बाद कहते हैं रसखान कबो इन आँखिन सो, ब्रज के बन बाग तराग निहारो। और कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी जो ये दो आँखें हैं उससे मैं केवल ब्रज की सुंदरता को ही निहारना चाहता हूँ। कोटिक एक कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। और क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जब से मैंने इस करील की झाड़ियों और वन को देखा है तो मेरा मन क्या करता है कि इन पर करोड़ों सोने के महल को न्यौछावर कर दूं। अब देखिए इसका अर्थ आप इस प्रकार से लिखें बच्चों। यहाँ ये अर्थ दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे। यहाँ रसखान जी कह रहे हैं कि ग्वालों की लाठी और कंबल के लिए अगर उन्हें तीनों लोगों का राज त्यागना पड़ा तो भी वो त्याग देंगे। वे इसके लिए आठों सिद्धि और नौ निधियों का भी सुख छोड़ेंगे। और कहते हैं वे अपनी आँखों से ब्रज के वन, बागों और तालाबों को जीवन भर निहारना चाहते हैं। वे ब्रज की कांटेदार झाड़ियों के लिए भी अपने सोने के 100 महल न्यौछावर करने को तैयार हैं। तो बच्चों, इस प्रकार की भक्ति है रसखान जी की प्रभु श्री कृष्ण के लिए। अब हम तीसरा सेवैया देखते हैं। तीसरा सेवैया है मोर पखा सिर ऊपर राखी हों, गुंज की माल गरे पहरोंगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी, भाव तो वही मेरो रस खानी सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरोंगी। अब इसे समझिए बच्चों, यहाँ पर रसखान जी क्या कह रहे हैं? तो यहाँ पर रसखान जी उन गोपियों के बारे में कह रहे हैं कि गोपियाँ क्या कह रही हैं?
मोर पखा सिर ऊपर राखों। कहती हैं कि मैं श्री कृष्ण के मोर पंख को अपने सर पर रखूंगी और गुंज की माला पहनूंगी। गुंज की माला जो वन में मिलने वाले छोटे छोटे फूल होते हैं उनकी माला वो पहनेंगी। साथ ही कहती हैं ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। और कहती हैं कि जैसे श्री कृष्ण पीताम्बर पहनते हैं, अपना लकुटी लेते हैं और सारा दिन किसके पीछे फिरते हैं? गोधन ग्वारिन के संग फिरते रहते हैं, तो हम भी ऐसे ही फिरेंगे। भाव तो वही मेरो रसखानी सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। और कहते हैं भाव तो यानी कि अच्छा लगना। भाव तो मतलब क्या होता है? अच्छा लगना। ठीक है, तो कहते हैं कि भाव तो मेरे तो मन को यही भाता है, हे रसखान तुम जो भी कहोगे वो सारे स्वांग में करूँगी। या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। और कहती हैं कि जो मुरलीधर की है, जो प्रभु श्री कृष्ण की है, जो उनके होंठों से चिपकी रहती है, मैं उसे कभी धारण नहीं करूँगी, क्योंकि वह उसे क्या समझती हैं? अपनी सौत समझती हैं। उन्हें लगता है कि जो ये मुरली है वह श्री कृष्ण को उनके पास आने ही नहीं देती। तो इसीलिए गोपियाँ कहती हैं कि यह जो मुरली मुरलीधर की है इसे मैं कभी अपने अधरा पर धारण नहीं करूँगी। अब इसका भाव देखिए बच्चों, इस प्रकार से आप इसका अर्थ लिखेंगे। मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। कहीं भी किसी भी प्रकार का अगर आपको ऐसा लगे कि समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या आप कोई सुझाव हमें देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। देखिए हम लिखेंगे इसमें, इन पंक्तियों में गोपियों की कृष्ण का प्रेम पाने की इच्छा और कोशिश का वर्णन किया गया है। कृष्ण गोपियों को इतने रास आते हैं कि वो उनके लिए सारे स्वांग करने को तैयार हैं। गोपियाँ कहती हैं कि वे सिर के ऊपर मोर पंख रखेंगी, गुंजों की माला पहनेंगी, पीले वस्त्र धारण करेंगी और वन में गायों के साथ घूमेंगी और सभी काम करेंगी, किंतु वे मुरलीधर के होंठों से लगी बांसुरी को अपने होंठों से नहीं लगाएंगी, क्योंकि वह उनसे अपना सौत समझती हैं। तो बच्चों वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम चौथे सेवैये को देखेंगे। चौथे सेवैये में है, काननी दे अंगुरी रही बो जबही मुरली धुनि मंद बजई हैं, मोहिनी तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी कालहि को कितनो समझई हैं, मायरी बामुख की मुस्कानी सम्हारी न जई हैं न जई हैं न जई हैं। अब यहाँ रसखान जी जो हैं वह गोपियों के प्रेम का वर्णन कर रहे हैं कि देखिए वो कृष्ण से कितना प्रेम करती हैं। कहते हैं कि जैसे ही श्री कृष्ण की मुरली बजेगी, तो गोपियाँ क्या कहती हैं कि जैसे ही प्रभु श्री कृष्ण अपनी मुरली बजाएंगे वह अपने कानों तक उसका धुन पहुँचने नहीं देंगी, उसे बंद कर लेंगी। और कहती हैं कि उनकी जो मुरली की ये मोहिनी तान है, अगर उसे गोधन यानी गायें सुन ले तो वह भी कहाँ चढ़ जाएगी? अटा पर। अटा मतलब होता है अटालिका पर। अटालिका मतलब क्या होता है? तो जो छत होता है उसे हम अटालिका कहते हैं, तो वो वहाँ चढ़ जाएगी। उसके बाद कहते हैं, टेढ़ी कहो सिगरे ब्रज लोगनी कालहु को कितनो समझाई हैं। टेढ़ी यानी पुकारना। तो श्री कृष्ण अपनी मुरली की धुन से क्या करते हैं? गोपियों को अपनी तरफ पुकारते हैं, खींचते हैं। तो यही जो ब्रजवासी हैं वो कहते हैं कि जब श्री कृष्ण अपनी मुरली का धुन बजाएंगे तो तुम सब चाह के भी अपनी मुस्कान को रोक नहीं पाओगी, चाहे तुम कितना भी कोशिश कर लो। अब देखिए अर्थ लिखेंगे इस प्रकार बच्चों, इन पंक्तियों में गोपियाँ श्री कृष्ण को रिझाने की कोशिश कर रही हैं। वे कहती हैं कि जब श्री कृष्ण मुरली की मधुर धुन बजाएंगे तो हो सकता है कि धुन में मग्न होकर गायें भी अटारी पर चढ़कर गाने लगे, परंतु गोपियाँ अपने अपने कानों में उंगली डाल लेंगी ताकि उन्हें वो मधुर धुन सुनाई ना पड़े। लेकिन
गोपियों को यह भी डर है कि ब्रजभाषी भी कह रहे हैं कि जब कृष्ण की मुरली बजेगी तो उसकी धुन सुनकर गोपियों की मुस्कान संभाले नहीं संभलेगी और उस मुस्कान से पता चल जाएगा कि वे श्री कृष्ण के प्रेम में कितनी डूबी हैं। तो ये हुआ बच्चों चौथे सेवैये का अर्थ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो बच्चों तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इसी अध्याय के प्रश्न अभ्यास के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।